नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ सकरा थाना क्षेत्र के सरमसपुर गांव में और आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिस खबर को सुनने के बाद आपके पैरों तले जो है जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दूं कि सकरा की धरती पर कबाड़ी वाले दुकान पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। जी हाँ, आपको फिर से बता दूं कि सूत्रों के हवाले खबर मिली है कि कबाड़ी वाले दुकान पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और जिस कबाड़ वाले दुकान के पर जो इनकम टैक्स का छापा पड़ा है उसी के मालिकाना हक के जो लोग हैं उनके निवास स्थान पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आपको बड़ा सा एक भव्य जो है भवन दिख रहा होगा। ये भवन उन्हीं लोगों का है, उन्हीं शख्स का है जिनके कबाड़ के दुकान पर इनकम टैक्स का छापा मारा गया। और ये बताया जा रहा है कि ये जो इनकम टैक्स का ये भारत सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े पदाधिकारी सकरा की धरती पर आकर कबाड़ की दुकान पर छापा मारे हैं, ये पटना की टीम है। सोचने वाली बात यह है कि अगर पटना या दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर कबाड़ी के दुकान पे छापा मारते हैं तो साफ जाहिर होती है कि आखिर कबाड़ के दुकान के पीछे कोई बहुत बड़ी रंजिश है। लेकिन तकरीबन लगातार 10 बजे सुबह से यहाँ पर छापामारी की जा रही है, कबाड़ के दुकान पे भी और उस आवास पे भी जिनके नाम से वो कबाड़ की दुकान चलती है। यहाँ भी जो पदाधिकारी है वो लगातार बैठ करके निरीक्षण कर रहे हैं और कबाड़ की जो दुकान है वो भी लगातार जो है निरीक्षित हो रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी है उनके दायरे में है। लेकिन अभी तक लगभग आपको मेरे पीछे दिखा दीजिए कैमरा के माध्यम से, जितने भी जो आपको लोग दिख रहे हैं उनमें से आधा से ज़्यादा लोग मीडिया कर्मी है, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी चैनलों वाले पत्रकार भी है। इतने सारे पत्रकारों का हुजूम होने के बावजूद आपको दिख पा रहा होगा ये जो जिस भवन में छापेमारी लगातार सुबह के 10 बजे से की जा रही है उसके एंट्री गेट को बंद कर दिया गया। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि वो उनका कार्य क्षेत्र है, उनका दायरा है, उनको ये अधिकार है कि अपने पुलिस प्रशासन बल के अधिकारियों द्वारा न तो किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश कर सकते हैं, न तो जो अंदर जिस पर अभी निरीक्षण किया जा रहा है, जिन लोगों को जिस घर पर छापेमारी की गई है उन लोगों को दायरे से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तकरीबन 4.5 से 5 घंटा से इतने सारे पत्रकारों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा है, घर पे भी इकट्ठा है और उस मौजूदा स्थान उस कबाड़ की दुकान पे भी इकट्ठा है। लेकिन आखिर इन पदाधिकारियों द्वारा पत्रकारों से इतनी गोपनीयता क्यों रखी जा रही है, ये सोचने वाली बात है। अभी तक तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 घंटे से हम लोग मौजूदा स्थान पर खड़े हैं, न तो किसी पुलिस प्रशासन बल के अधिकारी जो संबंधित डिपार्टमेंट से आए हैं न तो उनके द्वारा कोई सूचना दी जा रही है और न तो जिस डिपार्टमेंट जो वित्त मंत्रालय द्वारा, ये कौन सी टीम है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सीबीआई की टीम है, ईडी की टीम है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं या फिर ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग छापेमारी कर रहे हैं, इस बात की आधिकारिक सूचना नहीं हुई है। जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है वो ये कि भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से यहाँ पर छापेमारी लगातार सुबह के तकरीबन 10 बजे से की जा रही है। लेकिन 5 से 6 घंटा से इस मौजूदा स्थान पर जब पता चला पत्रकारों का तो पत्रकारों का हुजूम भी यहाँ इकट्ठा हुआ। लेकिन इतने सारे दोस्तों मीडिया कर्मी के पत्रकार यहाँ पर आ रहे हैं, न तो किसी पदाधिकारी के द्वारा न तो उनके अंतर्गत आने वाले पुलिस प्रशासन बल के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का जो सूचना होता है उनके साथ साझा किया जा रहा है। तो सोचने वाली बात है, इससे तो साफ यही जाहिर होती है कि इसके पीछे जो है बड़ी बड़ी मछलियां हैं। अगर बड़ी मछलियां नहीं होती तो अभी तक कम से कम इस बात को तो जरूर वो साझा करते कि आखिर किस कारकों से, क्योंकि ये सामाजिक जागरूकता का विषय है। अगर हमारे समाज से कोई भी लोग, आप भी इस बात को भली भांति जानते होंगे कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सीबीआई या ईडी के द्वारा अगर छापा मारा जाता है तो वो टैक्स चोरी पर, अवैध धन के संचय पर या फिर उनका जो कमाई है और टैक्स के बीच का जो मामला है वो सही ढंग से नहीं हो,
उनके पास जो संपत्ति है वो काला धन होगा संचय, इसी सब मामले पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा मारा जाता है। तो हम पत्रकार बंधुओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर समाज में इस प्रकार के अगर कोई मतलब कुरीति रूपेण कार्य अगर किया जा रहा है, कोई विकृति की जा रही है, तो इस बात की जानकारी जो है समाज में एक जागरूकता के रूप में लोगों को दे कि अगर आप इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं, कानून की जो नियम कानून है उसका तौहीन कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी इस प्रकार के बड़े बड़े विभागों द्वारा छापा मारा जा सकता है, आपको भी कानूनी हिरासत में लिया जा सकता है, आपकी भी कुर्की जब्त की जा सकती है, आपके द्वारा भी जो काला धन संचय है उसको सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारियों द्वारा जब्त किया जा सकता है। लेकिन लगभग 5 घंटा से 6 घंटा तक आप किसी मौजूदा स्थान पर ऐसे कुत्ते की भांति भौंकते रहे और बड़े बड़े पदाधिकारी जो है एंट्री एग्जिट गेट को बंद करके, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा कि इस गेट को बंद कर दिया गया है और इसके अंदर मतलब इस एंट्री गेट के अंदर तकरीबन जो है सो 4-5 भारत सरकार के द्वारा जो भी डिपार्टमेंट हो उनकी गाड़ियां हैं, उनके अर्धसैनिक बल है, पुलिस प्रशासन बल के अधिकारी है, जो गेट पर जो है जो सामाजिक मतलब कहे तो एक शांति व्यवस्था का कार्य होना चाहिए उसको कर रहा है। हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन 5 घंटे से लगातार अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो लोकतंत्र में इतनी तो पारदर्शिता होनी चाहिए कि इनके अंदर जो आने वाले बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो कम से कम इतनी सूचना का साझा कर सके लोगों से कि हाँ इस प्रकार का कुकृत्य किया गया है या इस तरह की बातें थी, इसलिए हमने इनकम टैक्स का छापा मारा। आप लोग समाज में सामाजिक जागरूकता के तौर पर लोगों को बता सकते हैं, लेकिन ये कैसी कानूनी व्यवस्था है या फिर लोकतंत्र का कैसा ये सिस्टम है? लोकतंत्र की पारदर्शिता कहाँ गई अभी? क्या ये सिर्फ पुस्तकों में है कि लोकतंत्र है? लोकतंत्र में जवाबदेही होती है, कानून की जवाबदेही होती है, क्योंकि यहाँ तो कानून के रखवाले भी बैठे हैं और लोकतंत्र की पारदर्शिता का परचम फहराने वाले बड़े बड़े पदाधिकारी भी बैठे हैं। लेकिन दोनों में से किन्होंने किसी भी प्रकार की सूचना का साझा नहीं किया है, तो अंत में मुझे माइक उठा करके वीडियो बनाने की नौबत आई है। बाकी आप देख पा रहे होंगे कि यही वो भवन है बड़ा सा और यहीं से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर वो कबाड़ की दुकान है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर कबाड़ की दुकान पर इतने बड़े डिपार्टमेंट से छापा पड़ता है, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ी रंजिश है और बड़ी बड़ी मछलियां लगी हुई है। और शायद यही कारण हो सकता है कि इतने बड़े बड़े जो नेता या इतने बड़े बड़े जो अधिकारी यहाँ आए हुए हैं वो हम लोगों के साथ किसी भी तरह की जो सूचना है वो साझा नहीं करना चाहते हैं और लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का हनन ही है। ये तालाबंदी जो की गई है गेट पर, सिस्टम तो है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ ये भी दिखाती है कि ये लोकतंत्र पर तालाबंदी हुआ है, ये कानूनी व्यवस्थाओं पर तालाबंदी हुआ है। बाकी हमने आपको देखा, आप खुद इस पर सोच विचार कर सकते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है, किस प्रकार की घपलेबाजी हो सकती है, किस प्रकार का एक छोटे से प्रखंड से, एक छोटे से पंचायत के छोटे से घर से कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है। हालांकि जानकारी तो है नहीं, लेकिन अभी तक कोई सूचना अधिकारी दिए नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ माहौल है यहाँ का वो कुछ इस प्रकार प्रदर्शित कर रहा है। बाकी आप कमेंट के माध्यम से खुद बताइएगा कि क्या कुछ आपको लग रहा है। ये पूरा मामला जब आप समझ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं या फिर क्या क्या मतलब घपलेबाजी की सकती है या फिर किस प्रकार से कानूनी व्यवस्थाओं का हनन किया गया है, लोकतंत्र का हनन किया गया। लगभग 10 घंटे से ऊपर से छापेमारी की जा रही है, लेकिन सूचना नहीं मिल रहा। मैं इस बात पर जोर डालता हूं कि 10 घंटे नहीं, आपका अधिकार है, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक छापेमारी कर सकते हैं, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मीडिया कर्मियों को ये लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा गया है, तो इतनी तो अहमियत है कि आप लोग सूचना हम लोगों से साझा करें। बाकी इन लोगों ने, अधिकारियों ने करना नहीं समझा तो आखिरकार हार कर हमें वीडियो बनाने की नौबत आए। बाकी इन सारे चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।